मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन कांग्रेस विधायकों ने सिंगरौली के धिरोली कॉल ब्लॉक मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान सदन में हंगामे की स्थिति देखने को मिली। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए, जिस तरीके से विकास के नाम पे जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों की आवाज दबाई जा रही है और कंपनियों को लूट की छूट दी जा रही है, ये प्रगति नहीं कर रहे हैं, ये सीधे तौर पे प्रकृति पे प्रहार कर रहे हैं और देश के मूल आदिवासियों के साथ धोखा करना चाह रहे हैं। क्योंकि सिंगरौली के जो धिरोली कोल ब्लॉक में लाखों पेड़ों की कटाई की अनुमति दे देना, मतलब खुद सरकार ने मान लिया कि हमने लाखों पेड़ों की कटौती करने के लिए सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि उजड़ रही है, और जबकि बदले में पौधारोपण के दावे जितने इन्होंने करे उतने आपको जमीन पे हकीकत पे नजर आ रहा है। जंगल आदिवासियों की पहचान है, जीवन रेखा है, उन्हें उजाड़कर कोई भी विकास मॉडल टिकाऊ नहीं हो सकता। सीधा सवाल है, क्या यही विकास या विनाश है? कि विकास की तरफ जा रहे हैं या विनाश की तरफ जा रहे हैं? ताजा आंकड़े लगभग 5,70,00,000 लाख पेड़ सिंगरौली में काटे जाएंगे। सरकार ने खुद जानकारी दी। सरकार चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की गोद में बैठ के इस हिंदुस्तान के मूल मुद्दों को खत्म करना चाहती है और सीधे तौर पे हम दो हमारे दो की सरकार चलाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इस प्रदेश के मूल आदिवासियों के साथ है। उनको क्या मिल रहा है, क्या परिस्थिति जा रही है, क्या हम इस प्रदेश के कहीं ना कहीं इन जंगलों को काट के यहाँ की व्यवस्था सुधार रहे हैं कि यहाँ के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, कि किस तरह की स्थिति कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 5,70,5.70 लाख पेड़ काट के दोबारा लगाने का काम करेंगे? सिर्फ लूट सके तो लूट, झूठ और लूट की सरकार चल रही है। कर्ज, क्राइम, करप्शन, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। नहीं, कांग्रेस विरोध भी करती है सदन के बाहर परिसर में, विधानसभा में और सदन के अंदर भी। व्यवधान खड़ा करना इनका मकसद रह गया है और तथ्यों और तर्कों के साथ बातचीत करना चाहिए ना। अगर ध्यान आकर्षण आया है, प्रश्नकाल आया है, शून्यकाल आया है, तो कांग्रेस को उस सदन की मर्यादा को देखते हुए तर्कों से बात करना चाहिए, तथ्यों से बात करना चाहिए। अगर सिंगरौली का पेड़ कटाई का मामला, जिसको कांग्रेस बता रही कि अनियमितता हुई है, तो शासन और प्रशासन सब हर चीजों को गंभीरता से लेती है और सरकार ने कभी भी तथ्यों को छुपाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन कांग्रेस तर्कों से बात नहीं करती है, कांग्रेस हुड़दंग करने का काम करती है, बहिर्गमन कर देती है। तो नियमित रूप से अगर आपने देखा हो तो भी कांग्रेस सदन में अलग अलग प्रकार की जो प्रदर्शन करने का जो तरीका नया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में आया है, और भोंडे प्रदर्शन है। मेरे हिसाब से उन प्रदर्शनों का कोई मतलब नहीं है। सड़क पर भी प्रदर्शन करना नहीं आता कांग्रेस को, और सदन में भी मुद्दे उठाने नहीं आते कांग्रेस को। मैं तो स्पीकर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर साहब को, कि वो कम समय में भी, कम दिवस में भी अधिक समय तक विधानसभा का सकुशल संचालन कर रहे हैं और सारी बातें विधानसभा के संक्षिप्त समय में भी, संक्षिप्त दिवस में भी अगर समय को बढ़ा करके किया जा रहा है तो ये उनका स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कांग्रेस सदन को में रुकावट पैदा करती है, सदन में गंभीरता नहीं होती है, वेल में आकर के प्रदर्शन करते हैं, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आकर के रोज नियमित रूप से नए नए प्रकार के, जिस प्रकार से स्वरूप में विपक्ष उस स्थिति में आता है। तो ये कुल मिलाकर के कांग्रेस ऑकिट जो 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 एक तथ्य होना चाहिए, जो तर्क होना चाहिए, जो साक्ष्य प्रमाण होना चाहिए, उस पर बात नहीं करती कांग्रेस। से सिर्फ वॉकआउट और हंगामा करना ही कांग्रेस का मकसद रह गया है।